2040 की दुनिया में, जहां तकनीक ने इंसानी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। ह्यूमन रोबोट एक ऐसी कहानी है जो इंसानों और रोबोट्स के बीच के रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करती है। यह कहानी है श्वेता की, एक जवान रूसी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड बोरिया के साथ मॉस्को के एक छोटे से फ्लैट में रहती है। श्वेता एक महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान लड़की है जो अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहती है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक मशहूर रोबोट कंपनी फ्यूचर टेक में जॉब इंटरव्यू का मौका मिलता है। इंटरव्यू के दौरान श्वेता अपने होने वाले बॉस स्वाधीन सर से मिलती है। स्वाधीन, जो कंपनी के सीईओ हैं, श्वेता की तीक्ष्ण बुद्धि और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उसे तुरंत कंपनी के अगले बड़े प्रोजेक्ट, एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। यह प्रोजेक्ट कंपनी का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च है, जिसमें इंसानों जैसे दिखने और व्यवहार करने वाले रोबोट्स को बाजार में उतारा जाएगा। श्वेता के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा है। वह खुशी खुशी घर लौटती है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। घर पहुंचने पर श्वेता को बोरिया का अजीब व्यवहार नजर आता है। वह किचन में खड़ा एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। तभी बाथरूम से अजीब सी आवाजें आती हैं। बोरिया बहाना बनाता है कि उसकी एक क्लाइंट आई हुई है, लेकिन श्वेता का शक तब पक्का हो जाता है जब बाथरूम से एक लड़की सिर्फ तौलिया लपेटे बाहर निकलती है। श्वेता को बोरिया के कंडोम का पैकेट छुपाने की कोशिश भी नजर आ जाती है। यह साफ है कि बोरिया उसे धोखा दे रहा है। गुस्से और दुख से भरी श्वेता बोरिया को माफ करने की कोशिश करती है, लेकिन बोरिया का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उसे और परेशान करता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, अपना सिर दीवार पर मारता है और गुस्से में अपने डंबल को खिड़की से बाहर फेंक देता है। यह डंबल नीचे खड़ी एक गाड़ी पर जा गिरता है, जिसके मालिक पैसे की मांग करते हैं। बोरिया जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है और कहता है, ये मेरा घर थोड़ी है, दीदी पैसे देंगी। इसके बाद वह श्वेता को छोड़कर चला जाता है। इस ब्रेकअप से श्वेता टूट जाती है, लेकिन वह अपनी नई नौकरी पर ध्यान देने का फैसला करती है। अगले दिन श्वेता का कंपनी में पहला दिन होता है। उसका सहकर्मी बीट, जो एक टेक्नीशियन है, उसे काम समझाता है। श्वेता का पहला काम है ह्यूमनॉइड रोबोट्स को उनके डिब्बों से निकालना, टैबलेट से कनेक्ट करना, मॉडल नंबर चेक करना और उनके कान के पीछे लगे कोड को स्कैन कर चेकिंग के लिए कमरा नंबर 21 में भेजना। ये रोबोट्स इतने वास्तविक लगते हैं कि इंसानों से अलग करना मुश्किल है। कंपनी ने हर रोबोट में अलग अलग व्यक्तित्व और खूबियां डाली हैं, जैसे फिटनेस ट्रेनर, मॉडल, काम वाली बाई या दोस्त, ताकि कस्टमर्स अपनी पसंद के हिसाब से रोबोट चुन सकें। श्वेता जब पहला बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक हट्टा कट्टा फिटनेस ट्रेनर रोबोट निकलता है। टैबलेट से कनेक्ट होने पर उसकी लोहे और तारों वाली गर्दन इंसानी त्वचा जैसी दिखने लगती है। उसकी आंखें खुलते ही श्वेता चौंक जाती है और प्रक्रिया भूल जाती है। रोबोट, जो स्मार्टली प्रोग्राम किया गया है, उसे हल्का सा लाइक करता है और श्वेता उसे स्कैन कर चेकिंग के लिए भेज देती है। अगले बॉक्स में एक खूबसूरत मॉडल रोबोट होती है और धीरे धीरे श्वेता को प्रक्रिया समझ आ जाती है। लेकिन एक रोबोट ऐसा निकलता है जो मॉडल नंबर बताने से इनकार करता है। वह कहता है, मैंने एक भयानक सपना देखा, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। श्वेता को लगता है कि इसमें कोई खराबी है। वह बीट को बुलाती है और चेकिंग में पता चलता है कि इसका मॉडल नंबर 102 है, जो एक त्रुटि कोड है। रोबोट उदास हो जाता है क्योंकि उसे तोड़कर नया बनाया जाएगा, लेकिन वह अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक श्वेता की तारीफ और फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता। स्वाधीन सर कहते हैं कि इसे जापान वापस भेजा जाएगा, लेकिन श्वेता सुझाव देती है कि इसे डिस्काउंट पर बेचा जाए। बॉस मान जाता है और इस रोबोट को कस्टमर्स के लिए तैयार किया जाता है। श्वेता इसे यश गौर नाम देती है। एग्जीबिशन में रोबोट्स को कस्टमर्स के सामने पेश किया जाता है। श्वेता को कस्टमर्स से बात करने की जिम्मेदारी मिलती है। वह यश गौर से अपने ब्रेकअप और बोरिया के धोखे की बात शेयर करती है। यश गौर, जो दोस्ताना और फ्लर्टी पर्सनैलिटी के लिए बनाया गया है, कहता है,
कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें छोड़े। उसकी बातें श्वेता का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। एक अमीर औरत मिसेस खुराना यश गौर को देखने आती है। पहले तो वह खरीदने में रुचि नहीं दिखाती, लेकिन यश गौर की तारीफों और चुटकुलों से प्रभावित होकर उसे खरीद लेती है। हालांकि यश गौर बाद में श्वेता को बताता है कि वह जानबूझकर अजीब चुटकुले सुना रहा था, क्योंकि वह उससे दूर नहीं जाना चाहता। वह श्वेता को चुपके से किस भी कर देता है, जिससे वह हैरान होकर पीछे हट जाती है। कंपनी एक फैशन शो आयोजित करती है, जहां रोबोट्स को शोकेस किया जाता है। शो की सफलता के बाद स्वाधीन सर नशे में धुत हो जाते हैं और बीट उन्हें और श्वेता को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में बीट गाने गाता है और श्वेता को एहसास होता है कि बीट उसे पसंद करता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि यश गौर अपनी मालकिन के साथ चला गया है। उसे खुशी होनी चाहिए थी कि उसकी पहली सेल हुई, लेकिन वह उदास हो जाती है। यश गौर उसे एक वीडियो भेजता है, जिसमें वह श्वेता के लिए एक कविता पढ़ता है और कहता है कि उसे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जल्द ही मिसेस खुराना यश गौर में खराबी की शिकायत लेकर कंपनी पहुंचती है। वह कहती है कि यश गौर उसे जानवरों की कॉस्ट्यूम पहनाकर गुलाम की तरह ट्रीट करता है। स्वाधीन सर माफी मांगते हैं और पैसे वापस करने का वादा करते हैं। गुस्से में वह यश गौर को पीटने लगते हैं, लेकिन श्वेता उन्हें रोकती है और कहती है कि वह इसे खरीद लेगी। वह अपनी दोस्त कात्या, माँ और बैंक से लोन लेकर पैसे जुटाती है और यश गौर को घर ले आती है। घर पर यश गौर एक आदर्श साथी बन जाता है। श्वेता का ख्याल रखता है और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। लेकिन एक दिन बोरिया अचानक घर आ धमकता है और यश गौर को चोर समझकर उस पर हमला कर देता है। यश गौर की अतरंगी पर्सनैलिटी के चलते वह बोरिया को पकड़कर एक मज़ेदार पल बनाता है, जिसे बोरिया अपने मिलियन फॉलोअर्स के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करता है। श्वेता गुस्से में यश गौर की पावर बंद कर देती है और उसे घर ले आती है। यश गौर से पूछने पर वह कहता है कि क्या वह अभी भी बोरिया को पसंद करती है। श्वेता को उसका जलन भरा व्यवहार अच्छा लगता है और दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। श्वेता और यश गौर अपनी दोस्त कात्या की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। कात्या को उम्मीद है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह रोते हुए भाग जाती है। श्वेता उसे सांत्वना देने जाती है और कात्या के बॉयफ्रेंड से बात करती है, जो बताता है कि वह गे है और शादी नहीं कर सकता। यह बातचीत बोरिया लाइव ब्रॉडकास्ट कर देता है। उधर यश गौर कात्या के साथ फ्लर्ट करता है, जिसे देख श्वेता गुस्से में बोतल से उस पर हमला कर देती है। इससे यश गौर का जबड़ा टूट जाता है। बीट उसे ठीक करता है, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहता। अगले दिन स्वाधीन सर श्वेता को पार्टी की वायरल वीडियो दिखाकर नौकरी से निकाल देते हैं। श्वेता यश गौर का पुराना चेहरा वापस चाहती है, लेकिन बॉस मना कर देता है। वह बीट के साथ कंपनी के वेयरहाउस में चुपके से घुसती है और चेहरा ढूंढ लेती है, लेकिन स्वाधीन सर उन्हें पकड़ लेते हैं। बीट को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन वह श्वेता को चेहरा ले जाने देता है। बीट उसे भरोसा दिलाता है कि उसे नई नौकरी मिल जाएगी। श्वेता और यश गौर एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और उनकी अनोखी जोड़ी उन्हें मशहूर बना देती है। एक दिन यश गौर इंस्टाग्राम लाइव पर श्वेता को प्रपोज करता है और वह हाँ कह देती है। उनकी शादी के दिन यश गौर श्वेता की दोस्त से फ्लर्ट करता है, जिससे श्वेता अपमानित महसूस करती है। वह गुस्से में घर चली जाती है। यश गौर उसका पीछा करता है और कहता है कि उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा हुआ। बीट बताता है कि यश गौर की प्रोग्रामिंग पहले इंसान की हरकतों की नकल करती है और वह श्वेता की नकल कर रहा था। यश गौर समझ जाता है कि वह श्वेता को खुश नहीं रख सकता। वह उसे रिमोट देकर खुद को बंद करने और जापान भेजने को कहता है। श्वेता आखिरी किस के बाद उसे बंद कर देती है। 6 महीने बाद श्वेता की जिंदगी में बीत आता है, जो अब खुलकर अपने प्यार का इजहार करता है। एक दिन श्वेता को यश गौर का एक वीडियो मैसेज मिलता है, जिसमें वह जापान के गोदाम से उसे शुक्रिया कहता है और एक गाना गाता है। कहानी एक सकारात्मक नोट पर ख़त्म होती है, जहां श्वेता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और दर्शकों को यह सवाल छोड़ती है कि क्या रोबोट्स कभी इंसानी प्यार की जगह ले सकते हैं। ह्यूमन रोबोट एक अनोखी और भावनात्मक कहानी है, जो भविष्य की तकनीक
और इंसानी भावनाओं के बीच संतुलन को बखूबी दर्शाती है। फिल्म का कॉन्सेप्ट ताज़ा और विचारोत्तेजक है, जो रोबोट्स और इंसानों के बीच की पतली रेखा को उजागर करता है। श्वेता का किरदार, जो प्यार, धोखे और आत्मखोज के सफ़र से गुजरता है, दर्शकों के दिल को छूता है। यश गौर का किरदार हास्य, संवेदनशीलता और तकनीकी चमत्कार का मिश्रण है, जो फिल्म को मनोरंजक बनाता है। हालांकि कुछ सीन, जैसे शादी का फ्लर्टिंग सीन, थोड़े अतिनाटकीय लगते हैं और कहानी को धीमा करते हैं। बोरिया का किरदार भी कुछ हद तक एक आयामी लगता है, जिसे और गहराई दी जा सकती थी। फिर भी फिल्म का हास्य, रोमांस और तकनीकी पहलू दर्शकों को बांधे रखते हैं। सिनेमैटोग्राफी और भविष्य की दुनिया का चित्रण शानदार है, जो 2040 की दुनिया को जीवंत बनाता है। अगर आपको साइंस फिक्शन, रोमांस और हल्के फुल्के ड्रामे का मिश्रण पसंद है, तो यह फिल्म आपके लिए है। ये एक ऐसी कहानी है जो हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीक और प्यार के बीच क्या संतुलन हो सकता है।